हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो एक विधानसभा सलवन है, इस सलवन की धरती पर मधुकरपुर ग्राम सभा है, जहां पर 14 अप्रैल के दिन आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी मूर्ति पूरे गांव की सहमति से, पूरे ग्राम सभा के बहुजनों की सहमति से लगी थी। और ये मूर्ति आज रात में, आज 17 तारीख है, 16 तारीख है, 16 अप्रैल यानी 3 दिन बाद ये मूर्ति यहाँ से उखाड़ करके प्रशासन पूरे तमाम पुलिस वालों के साथ में 500 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ में यहाँ सलवन की पुलिस, सलवन का प्रशासन यहाँ पर पूरी मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति वो तोड़ करके और गांव के लोगों को डंडे के बल पर दूर हटा करके और यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ करके तोड़ करके लेके चले गए हैं। यहाँ पर पहले लाइट जल रही थी, यहाँ पर लाइट लगी थी, लेकिन प्रशासन ने बिजली विभाग को फोन करके लाइट कटवाया। फिर लाइट कटवा के उन्होंने मूर्ति यहाँ से तोड़ी और लेकर के तोड़ करके चले गए। यानी कि जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं योगी से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि आप बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए जो बाबा साहब की मूर्तियां लगाएंगे, उस मूर्तियों की रक्षा, सुरक्षा और सौंदर्यीकरण का काम आप करेंगे। आप बाकायदे वीडियो में कह रहे हैं, लेकिन आप यही आदेश जो जारी करते हैं उसमें आप करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लोग, इसको जो लगी मूर्ति है उसको भी प्रशासन आपका तोड़ करके लेके चला जाए और पूरे मेहनत से पूरी लाइट लगा करके, लाइट बंद करके, और हमारे लोग जो वीडियो बना रहे थे तोड़ते समय उनको हटा करके, उनके चेहरे पर लाइट मार करके और पूरी गाड़ी लगा करके आगे इस मूर्ति को तोड़ देने का काम किया गया। हम ये योगी सरकार की पुलिस को भी, योगी सरकार के प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि ये आपका दोहरा चरित्र, आपको इस तरह से नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको बाबा साहब के मिशन से सच में लगाव है तो इस तरह की मूर्तियों को तोड़ने का काम आपका प्रशासन कैसे कर सकता है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में रात में 11 बजे लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन सब की भावनाओं को आहत करके, इन सब की भावनाओं को खत्म करके, इनका कोई ख्याल न रख के उनके आराध्य, उनके भगवान बाबा साहब जी को, उनकी मूर्ति को यहाँ से तोड़ करके ले जाया गया। ये बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं मूर्तियों की, और दूसरी तरफ वो सरकारी अमले से, सरकारी तंत्र से, पुलिस की ताकत से, पुलिस की लाठी से इन बहुजनों की आवाज को दबा करके, इनको डरा करके ये मूर्ति तोड़ करके ले जाने का काम किया है अभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। और लेकिन हम सब बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, हमने कोई आपत्ति नहीं की कि हाँ आपने बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी। हाँ, लेकिन ये आपत्ति इस तरह से है कि हम संविधान को मानते हैं। अगर आप इस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ेंगे तो यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इस तरह की मूर्तियों को तोड़ने नहीं देंगे। हमें आपके ऊपर से, हमारी लाश पर से गुजरना होगा, तब आगे से ये मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस शासन प्रशासन से कि जब यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं, तो प्रशासन हमसे ये कह रहा है कि रिंकू भाई, आपके जो मोबाइलों में जो सोशल मीडिया पे चला कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी गई है, इसलिए हम वीडियो को देख करके हम ये मूर्ति हटाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तमाम जहाँ पर सड़कों पर जहाँ अवैध तरीके से आपके तमाम भगवानों की मूर्तियां लगी हैं, आपने किस भगवान की मूर्ति लगाने की कब परमिशन दे दी? आपने बहुत अमूल्य, बहुत मूल्यवान हाईवे की सड़कों के बगल में तमाम मूर्तियों की, भगवानों की स्थापना करवा ली है, उसका आपके पास कोई परमिशन नहीं। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जमीन आपने उस तमाम मूर्तियों के नाम पर पूरा लुटा दिया है। लेकिन यहाँ पर गांव के लोगों की भावनाओं को देखते हुए आपको शर्म नहीं आई,
आपका दिल नहीं कांपा, आपका हाथ नहीं कांपा, आपने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ के ले जाने का काम किया। आपको ये हम चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय में आप अपने बाबा साहब के जो विरोधी हैं, बाबा साहब के समर्थक हैं, उनके बारे में आपके अंदर जो ख्याल चल रहा है उसका जवाब हम चुनाव के समय देने का काम करेंगे। ये याद रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और मैं सभी साथियों को चाहूँगा कि आप अपने जगह जहाँ भी आपके यहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, उन सभी की जो बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं उन सबको संरक्षित करने के लिए एप्लीकेशन दीजिए अपने विधानसभा के, अपने तहसीलों में। और दूसरी चीज ये सबसे जरूरी चीज कि आपके आसपास जो हाईवे पर मूर्तियां जो भगवानों की लगी हैं, उन भगवानों की लगी हुई मूर्तियों का प्रशासन से परमिशन मांगिए कि आपने इसका परमिशन कब दिया, और अगर आपने परमिशन नहीं दिया है तो वो भी मूर्ति वहां से हटाने का काम किया जाए। क्योंकि अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं बची तो हम नहीं चाहेंगे कि वैसी मूर्तियां जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से लगी हैं वो भी हटानी चाहिए। अगर प्रशासन दो तरफा नीति नहीं रखता, अगर हमारे बाबा साहब को केवल जलन रखता है तो उसको याद रखना होगा कि बाबा साहब के ही संविधान से वो नौकरी कर रहा, वो प्रशासन में बैठ करके अपने आदेशों को पालन करवा रहा, और ये सरकार भी उन्हीं बाबा साहब के संविधान के कारण वो सरकार में भी बैठे पड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का समर्थन करते हैं, हटाने का समर्थन करते हैं, मैं अपने लोगों से अपील करूँगा कि कभी उनको वोट देने का काम नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे। वो चाहे जो भी हो, यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री तक की बात कर रहा हूँ, किसी को भी वोट देने की जरूरत नहीं। जो बाबा साहब का है वही हमारा नेता होगा, बाकी और कोई नहीं रहेगा। जय भीम, जय संविधान।